हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 43 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 42 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसको जा करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का जो क्वेश्चन जो मिलता रहेगा। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में LEJ को लिखा गया XJT और FAME को लिखा गया LBZJ लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में CABLE को केवल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। क्या है, देखिए LEG लिखा, क्या लिखा है LE और J। LEJ को लिखा गया क्या XJT, क्या लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया है XJT। यहाँ पे लिख देते हैं XJ और T। किस तरह से लिखा हो गया, देखिए L आता है 12 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, J आता है 10 नंबर, ठीक है, और X आता है 24 नंबर पे, और यहाँ से J जो है वो आता है 10 नंबर पे, और T आता है कितने 20 नंबर पे। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे क्या, L जो आता है वो 12 नंबर पे आता है, ठीक है ना। 12 से यहाँ हो गया कितना, देखिए 24, यानी कि यहाँ से क्या हो गया मल्टीप्लाई 2 हुआ है। कितना हुआ मल्टीप्लाई 2। इसी तरह देखिए 5 जो आता है वो E आता है 5 नंबर पे, और यहाँ से हो गया 10, यानी कि इसमें भी क्या हुआ 5 दूनी 10, यानी कि क्या हो रहा है सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि दोगुना हो रहा है। 10 का दोगुना कितना होगा 20 होगा, और यहाँ पे भी 20 दिया हुआ है, यानी T दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग क्या करें, केवल लिखा है तो केवल का क्या करें हम लोग दोगुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए लिखा है CA और BLE, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं CABLE लिखा है। इसको हम क्या करते हैं दोगुना करते हैं। देखिए C का अगर दोगुना करेंगे, C आता है 3 नंबर पर, कितना आता है 3 नंबर, इसका दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 पे आ जाएगा F, तो F हो जाएगा, F से स्टार्ट होने वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ से हम लोग ऑप्शन सभी छांट के निकाल सकते हैं। देखिए F से स्टार्ट होने वाला हमें एक ही दिख रहा है, जो कि ऑप्शन B में दिख रहा है, ठीक है। चलिए 1 का दोगुना, यानी A आता है 1 नंबर पे, इसका दोगुना क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 पे आ जाएगा B, ठीक है। B आता है 2 नंबर पे, इसका दोगुना करेंगे 4, 4 पे आता है D, तो D लिख देते हैं। तो D। L आता है 12, और उसका दोगुना करेंगे तो 24, 24 पे आता है X, और ये आता है 5, 5 का दोगुना हो जाएगा 10, 10 पे आता है J। यानी कि देखिए तो FBDXJ किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर B में दिया है। तो ऑप्शन B जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है विषम का पता लगा। इसमें हमें बताना है कौन सा संख्या इसमें से विषम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें हमें कोई पता नहीं चला है कौन सा इसमें लॉजिक लगने वाला, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या, अगर 3 में अगर 2 जोड़ते हैं कितना हो गया 5, 5 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 7, ठीक है। चलिए इसी तरह से इसमें भी देखते हैं। देखिए 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 8। इसी तरह से 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और इसमें देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, लेकिन 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पाना चाहिए तो 7। तो इस तरह से हमें कौन सा गलत हो जाएगा, तो 353 जो इस तरह से गलत होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा और लॉजिक लगा करके देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग क्या करते हैं 3 और 7 को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं 3 और 7 को अगर जोड़ देते हैं 3 + 7, अब बट्टा में क्या भाग में करेंगे 2, ठीक है। तो 7 3 10, 10 में अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इसको भी देखते हैं हम लोग। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 4 और 2 को यानी 8 को जोड़ देंगे, कितना होगा 4 + 8, तो कितना अब भागा क्या कितना करेंगे 2। इसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे 2 + 6, और भागा कितना करेंगे 2, और यहाँ पे भी 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं 3 + 3, और भागा कितना 2। अब देखिए सब में क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 7 3 10, 10 में अगर हम लोग 2 से भाग देंगे कितना होगा 5, तो 5 यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है बीच में। देखिए 8 4 12, और 12 में अगर हम 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 भी यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है। इस देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 में अगर 2 से भाग देते हैं कितना आ जाएगा 4, तो 4 भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन देखिए 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो गया 6, और 6 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए 3, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 5 दिया है। इस तरह से हमारा विषम कौन सा होगा 353, और 353 जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 353 हमें ऑप्शन D में दे रखा है। तो ऑप्शन D जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे।
आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। इसमें बताना कि अगला जो है वो कौन सा आएगा। यहाँ पर लिखा है DW GT JQ MN PK और HS। यहाँ से 2 लॉजिक लग सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से भी पता चल रहा है कि यहाँ से सभी जो है इसमें क्या दिया हुआ है, ऑपोजिट दिया, यानी कि उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर, देखिए उसकी तरफ देखिए D आता है 4 नंबर पे और G आता है कितना 7 नंबर पे। तो 4 में अगर हम लोग क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे कितना होगा 7। फिर 7 में हम लोग क्या करते हैं 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाए 10। 10 पे आता है J। फिर 10 में हम लोग क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। 13 पे आता है M आता है। फिर इसी तरह से क्या करते हैं 3 जोड़ेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे 16। 16 पे आता है P। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 16 में 3 जोड़ देंगे, 16 3 19, 19 पे आता है S। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे W जो आता है वो कितने नंबर आता है, W आता है वो आता है 24 नंबर पे। और उसमें से हम लोग क्या करेंगे 23 नंबर पे। 23 नंबर पे इसमें भी क्या करेंगे 3 को घटा लेंगे, ठीक है। इसमें 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग 3 को घटाते हैं तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। तो 20 यहाँ पे T दिया हुआ है। इस तरह से 20 में से अगर हम लोग क्या करते हैं 3 को घटा लेंगे, 3 को घटा लेंगे तो कितना होगा 17। 17 Q आता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 17 में से 3 को घटा लेंगे 14। 14 पे आता है यानी कि N आता है। इसी तरह से क्या करेंगे N में से भी हम क्या करेंगे 3 घटा लेंगे, 14 में से 3 गया तो 11 हो जाएगा, 11 दिया। फिर 11 में से हम लोग 3 को घटाएंगे कितना होगा 8, और 8 भी दिया हुआ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से हम लोग आगे निकालेंगे तो इसमें देखिए +3 करेंगे तो 20 में अगर हम लोग 19 में अगर हम लोग 3 करते हैं, 3 जोड़ेंगे कितना होगा 22। 22 पे आता है V। तो V को हम यहाँ लिख देते हैं। और इसमें से हम क्या करें H में से 3 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 8 में से 3 माइनस अगर हम लोग कर देंगे, क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे तो 8 में से 3 के कितना हो गया 5। 5 पे आता है E। तो देखिए VE हमारा सही उत्तर होगा। और VE हमें किस ऑप्शन दे रखा है, तो VE जो हमें ऑप्शन नंबर D में दे रखा है, तो ऑप्शन D जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने वाले अक्षरों का कौन सा समूह इसे पूरा करेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे किस तरह ये क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ होता है, क्योंकि मैं आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सभी लेटर काउंट करेंगे कितना दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लेटर दिया है, ठीक है। तो 15 लेटर जब दिया रहेगा तो क्या करेंगे सभी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग 5 में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 1 5 यहाँ हो गया 5। इसी तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया। फिर इसमें 1 2 3 4 5 हो गया। 5 हम क्या किए हैं पेड़ बना लिए हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ हमें दिख रहा क्या K से पहले क्या है P दिया है। तो देखिए K से पहले हमें यहाँ P लिख देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग P लिख दिए, ठीक है। P हो गया। अब P से पहले O है, यहाँ भी O है। देखिए O यहाँ पे दिया है, O के बाद यहाँ पे क्या आया देखिए P आया, तो यहाँ भी P है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे P लिख देंगे। P लिख दिए। देखिए P के बाद फिर क्या है K है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए K होना चाहिए, K लिख दिए। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या K के बाद क्या दिख रहा है M दिख रहा है। तो K के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा M हो जाएगा, तो M लिख दिए, ठीक है। और M के बाद यहाँ भी A दिख रहा है, यहाँ भी A दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो कौन कौन सा लेटर हम लोग लिखें, तो देखिए लिखें P A M फिर P और K ये लिखें। देखिए पेयर बन गया क्या O P K M A O P K M A, ये इस तरह से सीरीज बन गया, ठीक है। देखिए लिखें क्या P A M P K। देखिए P A M P K किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है P A M P K, ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है। ऑप्शन D जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। इसमें बताना है कैप्सूल लिखा है, इसको लिखा है PACSELU लिखा है। इसी तरह से पिन ड्रॉप जो लिखा है उसको किस तरह से लिखा जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ऑप्शन से क्या करें, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं N से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी N इसमें भी N, यानी कि इधर से हम लोग देख रहे हैं क्या N से
3 ऑप्शन है, लेकिन इधर से अगर हम लोग छाँटेंगे अंत से तो देखिए यहाँ से 2 दिख रहा है आर और ओ, तो इधर से सॉल्व करेंगे तो हमें 2 ऑप्शन एक बार में निकल जाएगा छट करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग लास्ट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, देखिए यू किस तरह से बना होगा। देखिए यू है यहाँ पे तीसरे नंबर पे यू है, तो यहाँ पे हो गया लास्ट में हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए एल आया है, एल जो है वो दूसरे नंबर पे है, तो दो भी यहाँ पे दूसरा नंबर पे यहाँ एल हो गया, एल इसी तरह से। फिर देखिए पहला नंबर पे यहाँ क्या है, ई है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर पे ई आ गया इधर से, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट का क्या करेंगे, 3 डिजिट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर वाला पहले पे गया है, तो देखिए तीसरा नंबर वाला पहले पे, यानी कि यहाँ पे आर दिख रहा है तीसरे नंबर पे, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, तो यहाँ से आना चाहिए कौन चीज़, आर आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए क्या, आर, तो आर लिख दिए। चलिए ठीक, आर लिख दिए। तो देखिए आर से स्टार्ट होने वाला होगा हमारा सही उत्तर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ओ भी यहाँ से कट गया और ये भी गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा यहाँ से कट के ख़त्म हो गया, ठीक है। ये नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर पे यहाँ एल था, तो एल भी इधर दूसरा नंबर पे आया था, ठीक है। देखिए यहाँ दूसरा नंबर पे ओ है, तो दूसरा नंबर पे क्या होना चाहिए, ओ आना चाहिए, तो ओ भी यहाँ दिए। तो देखिए ओ आर किस में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, हमें यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए तीसरा नंबर पे क्या था, पी था, तो यहाँ से हो जाएगा पी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर निकल गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग पूरा निकाल कर देख लीजिएगा, आपको यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है 9, 12 और 27 को क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी, 12, 14 क्या करेंगे 50 हो जाए, 3 और 17 को क्या करेंगे कितना 26 हो जाए। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे 9 और 12 यहाँ पे इधर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इधर से देखिए 3 और 17 को क्या करेंगे कितना 26 हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग 3 और 17 को सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं 3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाए 9, और 9 में अगर हम लोग क्या करें 17 को जोड़ देते हैं, 17 को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और 9 में अगर हम लोग 17 को जोड़ते हैं, देखिए तो 9 7 कितना हो गया 16, यानी कि यहाँ से हो गया 26 यहाँ पे आया है, तो 26 यहाँ पे दे रखा है। तो ये वाला लॉजिक हमें सही लग रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख रहे 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया 36, और 36 में अगर हम लोग 14 जोड़ते हैं तो 12 तिया 36, 36 में अगर हम लोग 14 जोड़ते हैं तो देखिए 6 2 8, 12 तिया 36 और यहाँ 14 है, यहाँ पे कितना लिखा है 14, तो 14 को हम लोग क्या करें इसमें जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ से हो गया 4 1 5, देखिए 50, तो अब 50 भी यहाँ पे हमें दे रखा है। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 27 में 12 हम लोग जोड़ देंगे। देखिए 27 में अगर हम लोग क्या करते हैं 12 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो गया 9, और इकाई का अंक 9 वाला हमें एक ही में दिख रहा है। चलिए 2 1 3, यानी कि 39 आ गया, कितना आ गया 39, और 39 में किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 39, तो ऑप्शन ए जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह बताना है आप लोग को कि 8:45 हुआ है, तो घंटे और मिनट के बीच जो है वो कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये बताना है आप लोग को। और मैं आप लोग को इस तरह क्वेश्चन बहुत जो है सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप लोग इसको गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको एक फार्मूला आता है उसको लिख देते हैं। थीटा इक्वल होता है 30 आवर -11 मिनट बट्टा 2 होता है। इस पर अगर हम लोग क्या करें बैठाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30 गुने आवर कितना दिया है तो 8 को लिख दिया, -11, और मिनट कितना दिया है 45 बट्टा 2 करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको काट देते हैं। चलिए इसको अगर हम लोग काट देते हैं, चलिए 2 से काट देते हैं इसको 45 को, अगर 2 को 45 से अगर हम लोग काटेंगे कितना हो जाएगा 22.5, कितना हो जाएगा 22.5 हो गया, ठीक है। आप देखिए 8 3 24 हो गया, यानी कि कितना हो गया 240,
कितना हो गया 240। 240 में से क्या करेंगे 22.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो कितना हो जाएगा 247.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 247.5 हो जाएगा। इसमें से अगर घटा लेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7.5। कितना हो गया 7.5। और 7.5 में किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। आप लोग को RPF SI में इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, देखिए सादृश्यता को पढ़ना, हमें बताना है कि 4 से 52 किस तरह से बना होगा। ठीक है, 4 से 52 जो है किस तरह से बना होगा, तो देखिए इसको क्या करते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं 4 का अगर क्यू कर देते हैं, क्या करते हैं 4 का क्यू कर देते हैं, तो कितना होगा 4 का क्यू हो जाता है 64। 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो गया। और यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं 4 तिया 12 कर देते हैं, अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया 12। और इसको हम क्या करते हैं माइनस कर लेंगे, तो देखिए 4 में से 2 गया तो 2, और 6 में से गया तो 5, कितना हो गया 52। और 52 हम यहाँ पे दे रखा है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 8 का क्या करते हैं क्यू करते हैं, तो 8 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का क्यू होता है 512, तो 512 लिख दिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे 8 को 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 8 त्रिक 24, क्या हो गया 24। अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे यानी घटा देंगे। 12 में से 4 गया कितना हो गया 8। ठीक है, और यहाँ से हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8, यानी कि 488। और 488 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है 488, तो 488 जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विषम का पता लगाएं। इसमें बताना है इसमें से ऐसा कौन सा है जो विषम है। सेब, केला, आड़ू और नाशपाती दिया हुआ है। इसमें बताना है कि जो इसमें सबसे विषम यानी कि सबसे अलग क्या होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो आप लोग को होमवर्क के लिए रहेगा, इसका आंसर जो आप लोग होमवर्क में कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को इसी तरह का जो है क्वेश्चन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।